बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ की विकराल स्थिति पैदा कर दी है। इसके साथ ही शेखपुरा जिला में बहने वाली गंगा नदी की सहायक नदी हरुहर भी अपने पूरे उफान पर है। हरुहर नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि ने घाट कुसुम्भा प्रखंड की बड़ी आबादी को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे दर्जनों गांव में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। बावघाट, कोयला घाट, कुसुम्भा समेत 1 दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अपने घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं और सैकड़ों घर चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। स्थानीय निवासी मजबूरी में अपने परिवार के साथ घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं। एक महिला ने बताया कि पिछले 8 दिनों से पानी घर में भरा हुआ है, जिससे रहना मुश्किल हो गया है। मनोज राम नामक व्यक्ति ने बताया कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। घरों में पानी घुसने के कारण सांप बिच्छू का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अविलंब राहत व सहायता पहुंचाने की गुहार लगाई है। रोड पर से पानी लाता है, न खाए के ठकार न पिए के ठकार, न मैदान है। 50 गो परिवार पड़ता है। हम तो नीचे पानी बढ़ गया है। हाँ, नीचे पानी डूबा हुआ, एक तल्ला डूबा हुआ है। अच्छा, तो आप लोग छत पर हैं? तो छत पर खपरा दे करके रहते हैं। सरकार से कुछ मदद मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है सरकार, कुछ नहीं। कोई आते हैं? कोई नहीं आता है। कैसे रह रहा है? रह रहा है चमकी छाड़ के। बारिश होता है तो बारिश पड़ता था, उसी रहता बैठ के बिहान करता है। प्लास्टिक के घर ऊपर में छत पर रह रहे हैं, खुले आसमान में रह रहे हैं। हाँ। कितना दिन से पानी हिला हुआ? 10 दिन से। कोई आते हैं जिला प्रशासन के लोग? कोई आते हैं प्रशासन के लोग? कोई नहीं। कैसे रह रहे हैं अभी? छत पर अथी पलानी देकर देखिए। खाना पीना की क्या स्थिति है? वो अथी छत्ते पर कुछ नहीं खाना पीना है, सब चीज का दिक्कत है। हाँ, ही कोई समस्या है, तबीयत खराब है तो कैसे जिला या प्रखंड मुख्यालय हॉस्पिटल जा सकता है। हम लोगों का स्थिति बड़ा दयनीय है और अभी तक जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितना लोग प्रभावित हैं? पूरे बहुत प्रभावित है। पूरे लमसम पूरे घाट कुसुम्भा प्रखंड बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित हो गए हैं। राहत बचाव कार्य कुछ चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, राहत बचाव कुछ नहीं चल रहा है। जो कि आदमी घर से बेघर हो गया है, खुले आसमान में रह रहा है, उसके लिए तो भी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। लेकिन प्रशासन आते हैं, खाली पिकनिक की तरफ फोटो खिंचा लेते हैं और चले जाते हैं। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या डिमांड करते हैं आप? डिमांड करते हैं कि भाई जो गरीब आदमी जो बाढ़ से ग्रसित है उसको राहत चलाया जाए, राहत शिविर दिया जाए, जानवर के लिए चारा दिया जाए। एक जगह कहीं जाते हैं 2-4 किलो भूसा दे देते हैं और उसके बाद में अपना अथी दिखा देता है कि हम वितरण किए हैं। प्लास्टिक सीट वितरण कुछ भी नहीं, प्लास्टिक भी नहीं हुआ है। जबकि हम अंचल पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिए हैं कि भाई हम लोगों का घाट कुसुम्भा बाढ़ ग्रसित लोगों के लिए राहत चलाया जाए, प्लास्टिक चलाया जाए, खाने पीने का सामग्री भी दिया जाए, जानवरों के लिए चारा भी दिया जाए, दवा की भी व्यवस्था किया जाए। कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी अभी तक तो आज तक तो नहीं कुछ हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कुम्हारी गांव का मुख्य मार्ग आज भी लापरवाही की मिसाल बना हुआ है। हर दिन हजारों लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं और 15 अगस्त को स्कूली बच्चे इसी जर्जर रास्ते से होकर तिरंगा फहराने जाएंगे। ये तस्वीरें हैं कुम्हारी गांव के मुख्य मार्ग की, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी जोड़ता है और आसपास के गाँवों के लिए एकमात्र प्रमुख संपर्क मार्ग है। हर दिन हजारों ग्रामीण, स्कूल बच्चे और मरीज इसी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन ये सड़क खस्ता हाल है। गड्ढे ही गड्ढे हैं, कीचड़ और फिसलन से दुर्घटना संभावित बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोंडा जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री एली परसौली पहुंचे, जहां उन्होंने एली परसौली और ब्योंदा मांझा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने मौके पर 500 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं
स्वयं इस आपदा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन भी प्राथमिकता से है। किसी भी पीड़ित को भोजन, पानी, दवा या पशुओं के चारे की कमी नहीं होने दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बच्चों से भी संवाद किया और उनकी शैक्षिक स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बाढ़ खंड एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तटबंधों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि नेपाल में हुई भारी वर्षा के कारण जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अब गोंडा, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अयोध्या जैसे जिलों में जलस्तर धीरे धीरे गिरावट आ रही है और आगामी 1-2 दिन में खतरे के निशान से नीचे आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा राहत सामग्री, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और पशुओं के लिए चारे की समुचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं इन इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन वर्चुअल बैठक कर बाढ़ प्रभावित जिलों में डीएम से संवाद कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दे रहे हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर मदद सुनिश्चित करें। दूसरा चरण हुआ कि इधर नेपाल में बारिश होने के कारण राप्ती में भी 1.25 लाख 1.5 लाख पानी क्यूसिक निकला है। अब वो बलरामपुर होते हुए सिद्धार्थनगर उधर निकला है। इधर घाघरा, सरयू और शारदा इधर पानी स्थिर हो गया था, लेकिन अब ये भी पानी उतर रहा है। इधर बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अयोध्या, गोंडा, अब पानी इधर भी उतर रहा है। धीरे धीरे पानी 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल पानी उतर जाएगा। तो इस समय जो संकट खड़ा होता है, सबसे कठिनाई गांव में उन लोगों को सामग्री मिल जाए, राहत सामग्री ठीक ढंग से मिल जाए, हर प्रकार की उनका व्यवस्था हो जाए और स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, डॉक्टरों की टीम पहुंच जाए और पशुओं के लिए चारा भूसा की व्यवस्था हो जाए, किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो जिला प्रशासन पर डे महाराज जी का वर्चुअल भी हो जाता है जिलाधिकारियों के साथ। नीचे सभी जिले के प्रशासनिक अधिकारी नीचे, हमारे जनप्रतिनिधि भी गांव-गांव में जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रेम पांडे जी भी गांव-गांव में जा रहे हैं और राहत सामग्री का वितरण हो रहा है। और मंत्री के रूप में भी सभी राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी का निर्देश है कि सभी मंत्री भी जमीन पर उतरे और सभी सरकार के अमला और सरकार की प्रतिनिधि, मंत्रीगण भी और जनप्रतिनिधि सब सड़क पर हैं। और इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भी हम लोग तैयार हैं और गांव गरीब किसान को राहत भी मिले, इसके लिए रात दिन हम लोग परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार संवेदनशीलता के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। न भेदभाव, सभी के साथ न्याय हो और सभी तक जो सामग्री है, राहत सामग्री लोगों तक पहुँचे, दवा भी पहुँचे और जब पानी उतरे तो गाद की सफाई, स्वच्छता और इसकी भी चिंता लोग करें। इसीलिए हम लोगों का आज दौड़ा है पूरे राज्य के अंदर और पहले से मतलब 30 तारीख से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं जनपदों में और किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ग्रामीणों के पानी में रोड की व्यवस्था, ये सब हम लोग देखें, हर प्रकार की व्यवस्था। दमोह में खाद वितरण केंद्र पर किसानों को करना पड़ रहा है खाद चोरी। साथ ही खाद वितरण केंद्र पर जमकर हुआ हंगामा। खाद का ट्रक जैसे ही खाद वितरण केंद्र पर पहुंचा, किसान बिना किसी इजाजत के चढ़ गए ट्रक पर एवं खाद की बोरी को ले लिया अपने कब्जे में। देखते ही देखते हालत बिगड़ने लगे। पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। वितरण केंद्र पर लगभग 9,000 से ज़्यादा किसान मौजूद रहे और 3,000 किसानों को टोकन मिला था। वैसे भी किसानों को मिलती खाद कई वर्ग के किसान जैसे बूढ़े व युवा किसान वितरण केंद्र के बाहर 2-3 दिन से आए हुए हैं। आखिर क्यों नहीं दे पा रही है किसानों को खाद सरकार? आखिर कहां जा रही है किसानों की खाद? वितरण केंद्र का मंजर आप खूब वीडियो में देख सकते हैं। भगवान